नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1 अगस्त से मैं आप लोगों को क्लासेस की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें मेनली इंटरमीडिएट पर फोकस किया जा रहा है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान जो 12th में पढ़ाई जाती है, 12th एग्रीकल्चर में, उससे संबंधित हम एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, और ये सिर्फ इंटरमीडिएट के नहीं, बीएससी एजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और ये बेसिक है, इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। अब आप लोगों को डेली क्लासेस प्रोवाइड होंगी। देखिए, ये मेरा नोट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान व दुग्ध विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस एंड डेयरी साइंस, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, इसमें पशुओं के निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है पशुपालन में। तो कौन कौन से पहलू हैं यहाँ पर? आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सामान्य देखभाल और बछड़ों का पालन। और पशु चिकित्सा विज्ञान यानी वेटनरी साइंस, इसके अंतर्गत पशुओं में लगने वाले रोगों, कारण तथा उनके निवारण का अध्ययन किया जाता है। और दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंस में, इसके अंतर्गत दुग्ध एवं उससे निर्मित सभी वस्तुओं या उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये जो दुग्ध विज्ञान है, डेयरी साइंस, इस पर मेरे चैनल पर आपको 2 वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। उन दोनों वीडियोस में एक वीडियो में मैंने दुग्ध को यानी दूध को कवर किया है, दूध से इम्पोर्टेंट, और दूसरे वीडियो में मैंने जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से निर्मित वस्तुएं, उसको कवर किया है। तो उस दोनों को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और प्ले स्टोर में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन में। देखिए, यहाँ पर हम जो लाइव स्टॉक के यानी पॉपुलेशन है, ये उसके बारे में देखने हैं। वर्तमान में कुल पशुधन तथा कुक्कुट संख्या, जो 20वीं लाइव स्टॉक सेंसस है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, कैटल यानी गोवंश की संख्या 192.49 मिलियन है, 192.49 मिलियन गोवंश की पॉपुलेशन है। और बफेलो यानी भैंस की 109.58 मिलियन है। और शिप यानी भेड़ की 74.26 मिलियन। और गोट यानी बकरी की 148.88 मिलियन। पोल्ट्री यानी कुक्कुट का 851.51 मिलियन हो जाएगा। और कुल पशुधन टोटल जो लाइव स्टॉक सेंसस है वो 536.7 मिलियन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद करेंगे: गाय, भैंस, भेड़, बकरी 192, 109, 74, 148, ऐसे आप याद करेंगे। और मुर्गी का सबसे आगे है यानी कुक्कुट का, वो आप याद कर लेंगे 851.51 मिलियन। टोटल यहाँ पे 536.7 मिलियन हो जाएगा। और पोल्ट्री का बता, देखिए, प्रथम जो पशु गणना है वो 1919-20 में हुई थी, या कह ले दिसंबर 1919 में। ठीक है, उसके बाद से देखिए, उस समय तो भारत परतंत्र था, लेकिन स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना जो है वो 1951-52 में हुई थी। नवीनतम पशु गणना 2018 में हुई थी, जिसका डाटा ये बताया मैंने आपको, और ये 20वीं पशु गणना थी। पूर्व पशु गणना 2012 की थी, जो 19वीं पशु गणना थी। ठीक है, अब देखिए, अब अगली पशु गणना जो है होने वाली है जल्द ही। उसके बाद से हम यहाँ पर और भी चीज, देखिए, यहाँ पर कुछ हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। दुनिया का पहला, देखिए, दुनिया का पहला इनविट्रो निषेचित भैंस का बछड़ा है प्रथम। और वीर्य को जमने के लिए अधिकतम इस्तेमाल किया जाने वाला यानी अधिकतम इस्तेमाल किए जाने वाले क्रायोप्रोटेक्टेंट जो है वो ग्लिसरॉल है। और कोलेजन त्वचा या संयोजी ऊतक का मुख्य प्रोटीन है। पशुओं में प्रकाश रिसेप्टर वर्णक होते हैं, जिनको मेलानिन कहा जाता है, जो प्रकाश रिसेप्टर वर्णक होते हैं। ठीक है, लाइट रिसेप्टर पिगमेंट्स, उनको मेलानिन कहते हैं। नरभक्षी यानी कैनिबैलिज्म प्रवृत्ति मुर्गियों में देखी जाती है, इसको कैनाबोलिज्म कहते हैं, सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण। ठीक है, तो देखिए, कैनाबोलिज्म में क्या होता है, इसमें जो मुर्गियां होती हैं वो यानी वो अंडों वगैरह को तोड़ देती हैं चोंच से मारकर। ठीक है, इसी के लिए उनमें डिबीकिंग की जाती है, कैनाबोलिज्म से बचने के लिए। और पोल्ट्री में फटा पैर यानी क्रैक्ड फीट कीस के कारण होता है, और बायोटीन की कमी के कारण भी होता है। और डेगनाला और एल्केली
रोग किसकी विषाक्तता के कारण होते हैं? तो सेलेनियम के कारण, ठीक है। और क्रेजी चिक रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन ई की कमी के कारण। पोल्ट्री की नस्ल जो ब्रॉयलर उद्देश्य से पाली जाती है वो प्लाई माउथ रॉक हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रख, देखिए जैसे जो मुर्गियां अंडा देने वाली होती हैं उनको लेयर कहा जाता है, और जो मांस वाली मुर्गियां होती हैं उन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है, ठीक है। अब जब हम पढ़ाएंगे मुर्गियों यानी कुक्कुट पढ़ाएंगे तो वो सारी जानकारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक गर्भवती गाय जो है वो गर्मी में नहीं आती है कार्पस ल्यूटियम की उपस्थिति के कारण। ये एक हार्मोन होता है कार्पस ल्यूटियम। और पशु प्रोटीन कारक प्रोटीन फैक्टर के रूप में माना जाता है तो कोबालामाइन को, इसको कोबालामाइन भी कहते हैं। डबल टोन्ड दूध में वसा 1.5% होती है और टोन्ड मिल्क में वसा पाई जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, टोन्ड दूध में 3% वसा होती है, डबल टोन्ड में 1.5% होती है। सूखी घास जिसको हे कहा जाता है में जो नमी यानी नमी के नीचे भंडारित किया जा सकता है 16%। गाय के दूध में वसा रहित ठोस जिसको ये SNF कहते हैं, सोल्यूबल नॉट फैट, के लिए कानूनी मानक है 8.5%। गाय में दूध का उतरना किसकी कमी से? तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसके, और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूध लिपिड है लेसिथीन। वैज्ञानिक बंध्याकरण को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा बर्डीजो कैस्ट्रेटर। पोल्ट्री का केवल आवश्यक फैटी एसिड होता है लिनोलिक एसिड। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल के माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज लैक्टोज बनाते हैं, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। सल्फर युक्त विटामिन थायमीन और बायोटीन हो जाएगा। अमीनो एसिड युक्त सल्फर जो है वो सिस्टाइन और मेथियोनिन हो जाएगा। युवा बछड़ों में घातक सेप्टिसीमिया को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें मिले कोलोस्ट्रम, यानी उन्हें कोलोस्ट्रम मिले। जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बाहरी हिस्सा रूमेन होता है। दूध का क्वथनांक 107.18 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपको मेरे मिल्क वाले वीडियो में मिल जाएगा। और पशु कोशिका में मुख्य भंडारित पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन है, ठीक। उसके बाद से केसीन दूध में मौजूद कुल प्रोटीन का लगभग 80, देखिए जो दूध में कुल प्रोटीन होते हैं उसका 80% केसीन होता है। दुग्ध की प्रोटीन को केसीन कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद से भारत में कुल पशुधन जनसंख्या, देखिए 2019-20 मैंने बताया था, देखिए हुआ था तो 2018 में, लेकिन 2019-20 कहा जाता है। इसमें 535.7 मिलियन, वहाँ पे मैंने बताया था आपको इसके अराउंड। और भारत में विश्व पशुधन की हिस्सेदारी 15% है। भारत में मवेशियों की आबादी 25 मिलियन, भैंस की आबादी 84 मिलियन हो जाएगी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन। उसके बाद से मवेशियों की बीमारी कैटल डिजीज जो मनुष्य में लग जाती है वो हो जाएगा एंथ्रैक्स, और यह बेसिलिस एंथ्रोक्सिस के कारण होता है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर ऑन द बर्थ डे ऑफ वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ये पूछा गया था IRI PhD 2019 में। इसका अर्थ ये है कि जो दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे श्वेत क्रांति के पिता, उनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। गाय का दूध हल्के पीले रंग का कैरोटीन के कारण होता है। दूध में किसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद? तो कैसीन के कारण। दूध का कार्बोहाइड्रेट या शर्करा घटक लैक्टोज है। दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो आयरन की। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है दूध में आयरन की कमी होती है। ये पूछा गया था BHU एग्जाम 2015 में। दुग्ध उत्पादन अधिकतम उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर राजस्थान आ जाएगा। और दूध में वसा के ग्लोब्यूल किस रूप में उपस्थित होते हैं? तो पायस के रूप में, जिसको एमल्सन कहा जाता है। दूध में मौजूद प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होता है? तो कोलाइडल के रूप में। लैक्टोज और मिनरल्स दूध में मौजूद होते हैं घोल के रूप में। दूध कमजोर स्रोत है आयरन और विटामिन C का। भारत किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो कालीन ऊन। और साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल तो मक्का हो जाएगी। देखिए दोस्तों, साइलेज जो है वो उन फसलों का बनाया जाता है जिनमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो यानी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक पाई जाती है। तो जो हमारा मक्का होता है उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा।
तो मक्का में आपका 70 से 78% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मक्का में आपका जो प्रोटीन है वो 11.5% पाई जाती है और वसा 10.5% पाया जाता है। तो इसी कारण जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है उसको साइलेज में यूज करते हैं। तो मक्का में 70 से 78% होता है, इसलिए मक्का को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद से वयस्क पशु भेड़, यानी जो भेड़ था उसका पहला क्लोन डाली नाम की एक नस्ल थी, वो हो जाएगी। और भारत में ऊन उत्पादन अधिकतम राजस्थान में है 35%, क्योंकि वहाँ पर भेड़ें ज़्यादा होती हैं। नवजात शिशु के बछड़े में सींग कलिका रोधन किया जाता है 4 से 10 दिनों की आयु में, ठीक। उसके बाद से पशु के रुमेन में गैसों के संग्रहण के कारण सूजन आती है, अफारा या ब्लोट। गाय में कोलेस्ट्रम में प्रोटीन 17.8% और भैंस के कोलेस्ट्रम में जो प्रोटीन होता है वो 21.4% होता है। आमतौर पर जुगाली करने वाले पशुओं का जो पेट है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है। यानी मवेशी जिसको गाय कहते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, हिरन, ऊंट आदि को छोड़कर इन सभी में 3 ही चैम्बर होते हैं, ठीक है। बाकी में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। उसके बाद से आपका यहाँ पर दिया गया है दूध कैल्शियम फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का एक उत्कृष्ट स्रोत है। और उसके बाद से आपका विश्व में दुग्ध उत्पादन, कुल भैंस ऊन उत्पादन और कुल पशु उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ये पूछा गया था आरपीएससी एओ 2012 में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर हम थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़े और मैंने वन लाइनर सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील घटक वसा है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डिहॉर्निंग की प्रक्रिया के लिए रसायन युक्त होता है कास्टिक पोटास, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KOH, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मांस उत्पादन के लिए विशेष रूप से पाले जाने वाले मुर्गी को ब्रॉयलर कहा जाता है, ठीक है। और वह प्रोटीन जिसे पचाया नहीं जा सकता है उसे इलास्टिन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्जिलेट विषाक्तता के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है वो हो जाएगा CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ताज़ा निकाले गए दूध का pH जो है वो 6.5 से 6.7 होता है। वह रोग जिसमें जानवर मृत बछड़े को जन्म देते हैं उसे ब्रूसियोलिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब हम वेटनरी साइंस पढ़ेंगे तो इस रोग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोल्ट्री में मैग्नीज की कमी जो है वो पेरोसिस बीमारी पैदा करती है। और पैराकेराटोसिस जिंक की कमी से होता है। वसा के ऑक्सीकरण को कहा जाता है बीटा ऑक्सीकरण। और प्रोटीन जो पानी में घुलनशील एवं गर्मी में स्कंधित हो जाता है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये वाला जो पेज है ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वही दोबारा ऐड हो गया है। तो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे और यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब अगली जो वीडियो लाएंगे तो पशुपालन पर, तो उसमें हम गाय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गाय के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज सुबह ही DDU BSc एग्रीकल्चर में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है। तो वो वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले एग्री थिंकर्स ने वहाँ पर आपको बताया था, तो एग्री थिंकर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल हम आप लोग के लिए क्लास 11th की एग्रीकल्चरल बॉटनी का जो है वो लाने वाले हैं लेक्चर, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और कमेंट बॉक्स आप लोग की खुला है, कोई भी क्वेरी है तो वहाँ से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे, अगर देखिए इसका, अगर आपको PDF चाहिए और पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं चैनल पर, अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको ये आसानी से PDF उपलब्ध हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।